अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद आप सब आफियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे उस क्वेश्चन पे जो होपफुली आपके माइंड में होगा लेटेस्ट वीडियो देखकर। अभी हमने एक वीडियो देखी रिग्रेशन पे, जो कि फर्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सबको पढ़ाया जाता है। रिग्रेशन पे आपने नोट किया होगा, हमने एक लिया था डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट हमारे पास प्राइस था गाइस, और इंडिपेंडेंट हमारे पास एरिया था। जस्ट दो ही फीचर थे। तो हमने मैनुअली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उस इक्वेशन के साथ भी सॉल्व किया, और एक ऑटो मेथड जो कि पाइथन की लाइब्रेरीज रिग्रेशन मॉडल ने हमें प्रोवाइड किया था, हमने उसके थ्रू भी उस मेथड को देखा। बट आपके माइंड में वो सवाल होगा कि सिर्फ घर की प्राइस एरिया पे तो डिपेंड नहीं करती, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हो सकते हैं, लाइक बेडरूम, एज। मैंने यहाँ पे 3 फीचर लिए हैं। अब हमने करना क्या है कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सिंगल वेरिएबल के साथ, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे मल्टी वेरिएबल्स के साथ। लॉजिक सेम रहेगी। अब फीचर 2 हो या फीचर 10 हो, मेथड यही है। आप बल्कि फीचर 100 भी हो इवन, अब मेथड यही है जो 3 फीचर्स के साथ होगा। सो मैंने सिंपल करने के लिए कि आपको फंडा इजीली समझ आ जाए, जस्ट 3 फीचर लिया। अब 3 फीचर के साथ हो या 3000 के साथ हो, फंडा चेंज नहीं होगा, ये आपने जहन में रखना। ओके, तो इस वक्त आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये मेरे पास डाटा सेट है। मैं अगेन बता रहा हूँ, डाटा सेट इतना छोटा नहीं होता, लेकिन चूंकि आपकी इनिशियल स्टेज है तो मैं बहुत बड़ा डाटा सेट दिखा के आपको डराना नहीं चाह रहा। बट फार्मूला सेम रहेंगे, मेथड सेम रहेंगे। ये पाइथन है, ये कुछ C++ नहीं है जिसमें साइज बड़ा होने से लॉजिक भी चेंज हो जाए। पाइथन में साइज छोटा हो या साइज बड़ा हो, उसकी लॉजिक सेम रहती है, लाइब्रेरीज बिल्कुल सेम रहती हैं। यही इस लैंग्वेज का एडवेंचर है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डाटा सेट। यहाँ पे प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो 3 फीचर्स है ना, एज, बेडरूम, एरिया, तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है। ओके, यानी कि प्राइस सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं करती गाइस, प्राइस अब इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, बेडरूम पे, एज पे और एरिया पे। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो ये कोड मैंने कर लिया। बस सबसे पहले डाटा सेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने यहाँ से जाकर गाइस डाटा सेट क्या कर लेना, अपलोड कर लेना। ओके, ये मैंने अपलोड कर लिया। जब डाटा सेट अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे house.csv नजर आ जाए। मैंने डाटा सेट इंपोर्ट कर लिया house.csv। ओके, ये 3 लाइब्रेरी पांडास, नमपाई, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये तो मस्ट करनी ही करनी है। इसके बाद लीनियर मॉडल के लिए मैंने sklearn लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉलेज होना चाहिए आपको, कौन सी लाइब्रेरी किसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं। तो अभी तक हम जस्ट लास्ट वीडियो में भी यही सेम थी, आज भी यही सेम है। और ये मेथड क्या है आपको पता है, डाटा सेट को रीड करने का। ठीक है, तो CSV फाइल है हमारी, वो मैंने house.csv मिस स्पेल नहीं करना आपने नेम को, और इसको हमने रीड किया तो ये आउटपुट मुझे आ गई। ठीक है, जो डाटा सेट आपको यहाँ पे, अच्छा अब आपको पता है हमने कुछ वीडियोस देखी हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग की। डाटा सेट बहुत छोटा है, लेट से अगर यहाँ पे 18 आना होता तो मुझे डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक अप्लाई करनी पड़ी थी। क्या कि मुझे सबसे पहले बेडरूम का मीडियन निकालता, मीडियन निकालने के बाद मैं यहाँ पे वो मीडियन पुट कर देता। मिसिंग वैल्यूज हैंडलिंग वो याद करें। तो उस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो प्री प्रोसेसिंग में करूँगा, बट मैं वीडियो को सिंपल रखना चाह रहा हूँ। तो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके डाटा सेट, बल्कि ये समझ लें कि डाटा सेट मैंने हैप्पी केस लिया हुआ है। अगर डाटा सेट हैप्पी केस ना हो, एवरेज या वर्स्ट केस हो, तो ऑफ कोर्स पहले हमें प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ेंगी, देन हम मॉडल ट्रेन करेंगे और मॉडल से प्रेडिक्शन करवाएंगे। ये बात आपने कभी नहीं बोलनी। ओके, तो मैं वापस चलता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट मॉडल इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उस मॉडल को जस्ट इनिशियलाइज करके वेरिएबल में RHE में रख दिया। और ये स्टेप्स हमने लास्ट वीडियो में भी अप्लाई किया था, इस वीडियो में भी कर रहे हैं। क्या ये देखिएगा df डॉट, ये df से मुराद मेरा डाटा सेट है। देखें, ये देखें df जिसमें मैंने डाटा सेट रखा है। तो जहाँ पे df नजर है आपने परेशान नहीं होना। df मीन डाटा सेट में से डॉट ड्रॉप कर दो। अब आपको पता है डाटा प्री प्रोसेसिंग में हम कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप कर दो किस चीज़ को, मैंने बोला प्राइस को। ठीक है, एक्सिस मीन कॉलम, वो कह रहा है कॉलम आपने ड्रॉप करना, कि रो ना कर देना भाई गलती से, इसलिए मैंने एक्सिस कॉलम्स बता दे। कॉलम ड्रॉप कर दो, कौन सा, प्राइस। एक अब जब देखिएगा ना, रिग्रेशन ये मेरा मॉडल है, डॉट फिट ये बेसिकली मॉडल ट्रेनिंग लाइन है।
समझ रहे हैं इस चीज को? मॉडल ट्रेनिंग, एक लाइन में मॉडल ट्रेन हो रहा है हमारा। और याद रखिएगा ये बात अगेन, कि जब मॉडल ट्रेन करते हैं ना तो दो इनपुट देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की और इंडिपेंडेंट की। बात समझ रहे हैं आप लोग? डिपेंडेंट की और इंडिपेंडेंट की। तो ये तो हो गया डीएफ डॉट प्राइस, आपको पता है डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट मेरे पास कितने वेरिएबल है डाटा सेट में? ऊपर देखिएगा 3, एरिया, बेडरूम और एज। तो मुझे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बताने थे, 3 फीचर। तो मैंने सोचा कि मैं 1 बाई 1 3 क्यों बताऊँ, मैं उनमें से ना, यानी कि देखिएगा डीएफ डाटा सेट डॉट ड्रॉप कर दो प्राइस को। मैंने बोला प्राइस को ड्रॉप करके बाकी 3 रख लो, यानी कि मैंने निगेट कर दिया। तो अब इसको मैंने इस 2 आर्गुमेंट पास किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जरा समझ लीजिए। ये बेसिकली होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट का और ये डिपेंडेंट का। ओके, तो हमारे पास डिपेंडेंट प्राइस था, बाकी 3 थे इंडिपेंडेंट, तो उनको मैंने ऐसे कर दिया, 2 आर्गुमेंट पास कर दिए। तो बेसिकली ये 3 वेरिएबल छुपे हुए हैं इसमें, एरिया, बेडरूम और एज। जब प्राइस को निकाल देंगे बाकी 3 ही रह जाएंगे ना। तो हमेशा याद रखना है अपने रिग्रेशन को हम 2 आर्गुमेंट पास आउट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पास आउट करते हैं और इंडिपेंडेंट पास आउट करते हैं। तो ये मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल आर्गुमेंट के तौर पे दे दिया, और ये मैंने 3 कौन से दे दिए? इंडिपेंडेंट, यानी कि ड्रॉप प्राइस को करके बाकी 3 इसमें एग्जिस्ट रहेंगे। तो इस इक्वेशन के साथ मॉडल हो गया मेरा ट्रेन। अब जब मॉडल ट्रेन होने के बाद अब मैंने प्रेडिक्शन करवानी है। प्रेडिक्शन उस चीज़ की करवाएंगे जो हमारे डाटा सेट में ऑलरेडी नहीं, यानी कि एरिया उसने 2600 वाला, 3000 वाला, 3200 वाला और 3600 वाला दिया हुआ था मुझे। तो मैंने अब एरिया बताया 4000। मैंने बोला कि अगर एरिया 4000 हो, बेड 3 हो, एज 45 हो, तो बताओ क्या प्राइस है? मॉडल ने बता दिया कि भाई 619 ये प्राइस है। मैं बता देता हूँ एरिया 5, और इसी तरह मैं बेडरूम कर देता हूँ 2, एज में 150। अब मेरी चॉइस है, मैं कोई भी, अब मॉडल मुझे प्रेडिक्ट करेगा। मैंने अगेन तो देखो उसने प्राइस चेंज करके 60 बता दिया। तो अब ये नहीं कि मॉडल को ट्रेन कर लिया, अब कोई भी एरिया, कोई भी नंबर ऑफ बेडरूम, कोई भी एज बता दीजिए, मॉडल आपको उसकी प्राइस बता देगा, प्राइस प्रेडिक्ट करेगा। तो ये जस्ट जो है हमारे पास मल्टी वेरिएबल्स का सीन था। अब मैं थोड़ा सा ये मॉडल काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे हम, आपको याद है हमने लास्ट में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y में हमने ले लिया था प्राइस, x में हमने लिया था एरिया, और मैंने बताया था कि m हमारे पास जो है उसमें एक इंटरसेप्ट होता है, एक हमारे पास क्या होता है? कोएफिशिएंट यानी स्लोप। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखिएगा वही इक्वेशन है, लेकिन वो इक्वेशन वो सिंगल वेरिएबल के साथ थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या होगा? y इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस c, ऐसे होगा। और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है। y से हम प्राइस था, प्राइस इक्वल टू, ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट किसका? एरिया का, प्लस m2, ये कोएफिशिएंट किसका हो गया? बेडरूम का। हर फीचर का कोएफिशिएंट होगा, एज का m3। अब जितने फीचर बढ़ते जाएंगे उतने m बढ़ते जाएंगे, और जो लास्ट में इंटरसेप्ट होगा वो एक ही होगा, b। ओके, अब कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी, अब फिर रिपीट कर रहा हूँ। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि ये 3 फीचर है, इन 3 फीचर में से कौन सा फीचर प्राइस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ज़ाहिर है सबके सब सेम तो नहीं ना होते, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपको नजर भी आ रहा है कि इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो एरिया की है, तो फिर ऑफ कोर्स एरिया का कोएफिशिएंट ज्यादा होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? अच्छा, उसके बाद लेट्स से एज है, प्रायोरिटी अगर हम सेट करें तो एरिया के बाद जो कोएफिशिएंट होगा वो एज का होगा, फिर बेडरूम का। ये प्रायोरिटी होती है, ऑल अबाउट, यानी कि कौन सा फीचर वो प्राइस पे किस कदर डिपेंड कर रहा है, इस चीज को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। और लास्ट मैंने इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देख भी आपको समझा दिया था, जितने फीचर होंगे उतने कोएफिशिएंट होंगे। बट इंटरसेप्ट हमारे पास ये जनरली क्वेश्चन है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस b, ये आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, और ऊपर उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब मैंने अभी मॉडल को डायरेक्ट ही ट्रेन कर दिया। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था ना, पहले आप कोएफिशिएंट फाइंड कर लें, तो अब 3 कोएफिशिएंट आएंगे। अच्छा, तो अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं फार्मूला के साथ तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से पहले आप जो है ना कोएफिशिएंट फाइंड कर ले, तो इस दफा 3 कोएफिशिएंट आएंगे। ये एरिया का है गाइस, ये बेडरूम का, और ये किसका? एज का। ठीक है, 3 कोएफिशिएंट। उसके बाद इंटरसेप्ट फाइंड, इंटरसेप्ट एक होता है, मुझे इंटरसेप्ट मिल चुका है। अब मैंने वो इक्वेशन अप्लाई कर दी है, ठीक है।
एक सेकंड देखिए, मैंने बोला कि अगर मेरे पास एरिया ये हो और एरिया कोएफिशिएंट क्या है, अगर आप ऊपर देखें, एक सेकंड गाइस, हाँ ये गाइस गलत हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस वैल्यू को, यानी कि जो एरिया कोएफिशिएंट है वो मैं मल्टीप्लाई करूंगा एरिया के साथ, प्लस नंबर ऑफ बेडरूम का कोएफिशिएंट मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ बेडरूम के साथ, और ये मेरे पास कोएफिशिएंट किसका था, एज का, तो मैं एज का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करूंगा एज के साथ, ठीक है। और इंटरसेप्ट ये है मेरे पास, इंटरसेप्ट से गलत दिया गया, ये इंटरसेप्ट है, ओके। तो आप देखें इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट मैंने ऊपर फाइंड कर लिया है एरिया का, बेडरूम का। तो अब हम मॉडल से प्रेडिक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो मॉडल ने अगेन मुझे प्रेडिक्शन कर दिया प्राइस। तो मैनुअली भी कर सकते हैं आप लोग, फार्मूला पुट करके, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मसला ये है असल में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि ये प्रेडिक्शन कैसे हो रही है, मॉडल कैसे काम कर रही है। अब तक इतने, अल्लाह हाफिज़।